हाय, मैं फिर हूँ इंक पब्लिकेशन पर और ये हमारे मित्र दिनेश जी हैं और साथ में है लाइफ 2.0 की लेखिका व इंग्लिश पोएम की किताब है सुरभि जैन जी, जो कि फाइनेंस सेक्टर में है। और अब हम सबसे पहले दिनेश से पूछेंगे कि एक फाइनेंस सेक्टर का जब बंदा आपके पास आया कि मुझे एक किताब छपवानी हो, वो भी पोएट्री की, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहले तो इनके नाम के आगे पीए लगा हुआ था, तो मैंने कंफर्म किया कि ये शायद इन्होंने सीए कुछ और नाम डाला हुआ है क्या। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं सीए हूँ। अच्छा, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्होंने। तो हमें लगा शायद इन्होंने सीए ऐसा, मैंने उससे पूछा सीए ऐसा कुछ हमें जो ध्यान आ रहा है, तो उसमें भी कंफ्यूजन था। उसमें कंफ्यूजन ये था कि हमें ये जानना था कि अच्छा पढ़ाई कर रही, पढ़ाई पूरी, या पढ़ाई कर रही या पूरी हो गई, ऐसा कुछ, या फिर सीए आप हैं। तो फिर बहुत बाद में जब 3-4 बार ऐसे बात हो गई, जब बहुत सारी बातें हुई, फिर धीरे धीरे आप क्लास के बारे में बोलती कि सुबह हमारी क्लास रहती है। मुझे लगा कि सुबह क्लास रहती है, आप पढ़ने जाती हैं। अच्छा, ठीक है, आप क्लास तो बहुत बाद में लगती भी बहुत कम है। कौन कहेगा ये टीचर है, ये पढ़ाती हैं लोगों को, सिखाती हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आप स्टूडेंट की तरह लगती हैं और ये जहाँ भी जाएंगे कॉलेज में रैंकिंग हो जाएगी। अभी भी इनकी रैंकिंग हो सकती है। ये इस वक्त भी ऐसी लग रही है जैसे अभी पढ़ना शुरू किया, किताब लिख लिया, ये जल्दी कोई मानेगा नहीं। तो इनसे तो और डिटेल में बात करेंगे फिलहाल। जब फोटोग्राफ आई थी तो वो फोटोग्राफ से कुछ ऐसा शर्ट में जैसा पैटर्न था, तो हमें लगा कि अभी स्टूडेंट है। फिलहाल एक फोटो तो किताब के पीछे भी आप देख रहे हैं। तो बाद में लोग पता है कि क्लास हम लेने जाते हैं, हमें सुनाई दिया करने आप क्लास जाती हैं। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि आप ये पढ़ाती हैं। बहुत बाद में इन्होंने बताया कि हम ये की क्लास लेते हैं, हम टीचर है। तो थोड़ा सा, और ये अपने नाम के आगे एजुकेटर लगा रही थी, तो हमने कहा ये तो लगता नहीं है, ये हम तो लगाएंगे नहीं एजुकेटर, आप स्टूडेंट हो गए एजुकेटर। तो ये तो रही ये बातें जो बड़ा कंफ्यूजिंग थी। और हम जब भी इनकी किताब पर काम करते थे या इनका मैसेज वगैरह आता था क्लास के बारे में, तो यही समझते थे। हमने इनसे कहा कि जब आपकी क्लास नहीं रहती है, नहीं रहेगी, तब आप बताइएगा, हम किताब पे आगे काम करते हैं। खैर, दूसरी बात किताब के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किताब में और कुछ है आपको, इंग्लिश की पोइट्री आमतौर पर हमें बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम हिंदी के पढ़ते हैं। कि 1 मिनट का आप समय देंगे? हाँ श्योर। जब तक मैं थोड़ा सुरभि जैन जी से बात करता हूँ, जिनकी तस्वीर तो खैर छोड़िए, सामने ही बैठी है, इनसे ही बात कर लेते हैं, बेटर है। सुरभि जी, एक बार बताइए, फाइनेंस सोच के जब आदमी फाइनेंस की बात करता है तो कोई आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो कविता की किताब भी लिखेगी। कविता लिटरेचर का फाइनेंस से दूर दूर का रिश्ता हालांकि नजर नहीं आता, हो सकता है बेस में कहीं हो। तो ये आपके दिमाग में कब आएगी नहीं मुझे लिखना है? नहीं, ये आज की पहली बात तो ये, पहला सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि फाइनेंस का पोइट्री से रिलेशन का मतलब, करियर फाइनेंस हो सकता है बट पैशन कुछ भी हो सकता है। तो मेरा चाइल्डहुड पैशन ही राइटिंग रहा है। शुरू से मैं स्कूल के लिए और हर जगह के लिए लिखती आई हूँ। फाइनेंस सेक्टर में मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है, आर्टिकल्स आते हैं मेरे, कांस्टेंट बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है। इसी वजह से ये पैशन बस किसी तरह कन्वर्ट हो गया मेरी पब्लिश। तो एक चीज है ना, लेकिन अमूमन फाइनेंस में इतना आजकल तो सारा जमाना ही फाइनेंस पर है। सब कुछ जो है आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि पूरी आर्थिक प्रगति देश की हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है। इन सब के बीच में इतना टाइम मिल पाता है आपको? बहुत झटपट का काम रहा, काफी 2-2.5 साल पुरानी मेहनत भी है, कॉन्टिन्यूस मेहनत है। और मैं टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ। ट्रैवलिंग के दौरान मैं यूज करती हूँ अपना टाइम। कभी ऐसा कुछ स्पेयर टाइम रहता है, हॉलीडेज रहते हैं, तो उसमें यूज करता हूँ। मेरे को रिलीफ मिलता है पोइट्री लिख के। ये आदत कहाँ पड़ी? मतलब आपको कब लगता है कि आपने पहली बार कब कलम पकड़ी या कब आपने पोइट्री लिखी? मुझे याद है स्कूल मैगजीन के लिए मैं सेलेक्ट हुई, तो मेरी टीचर्स ने मुझसे कहा था। कौन सी क्लास की बात है? ये सेकंड मतलब क्लास की है कि आपको कुछ रिसाइट करना है। और मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, फादर मदर ने, तो मैंने वहाँ जाके रिसाइट करा था। तब मेरी टीचर ने कहा था कि आपका रेसिटेशन बहुत अच्छा है, वोकल आप बहुत है, तो लिखो भी, कुछ भी लिख के दो। ABCD आता है वही लिख के दो, पर लिख के दो, ड्राइंग बना के दो। तो वहाँ से मेरी हैबिट्स बनती रही। तो हर साल स्कूल मैगजीन में एडिशन आता रहा। तो फादर से आपको जो मेन क्या सीखने को मिला?
पढ़ना रीडिंग? पढ़ना हम ट्रैवलिंग पहले करते थे, हम अपने ननियाल जाते थे कैलकाटा, तो पापा बहुत सारी खुद के लिए भी खरीदते थे और हमें भी दिलाते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से पढ़ने की आदत बहुत बढ़ी। फिर तो लाइब्रेरी पूरी ही पढ़ डाली मैंने। अच्छा, आपके पिताजी भी क्या लिखते थे कभी? नहीं, लिखने का नहीं रहा, उनको पढ़ने का शौक। दादाजी मेरे बहुत पढ़ाई करते थे, हाँ। धार्मिक किताब, मतलब जैसे भी कहेंगे पढ़ने की आदत मतलब आपको फैमिली से मिल गई, फैमिली से ही मिल गई। आपके फादर की, आपके दादाजी, मम्मी भी पढ़ने की ऐसी लाइनें उसमें कोई लिखेगा जल्दी सोच नहीं सकता, और लिखेगा भी उसके लिए टाइम मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो आपकी जो किताब है लाइफ 2.0, ये है क्या, मतलब इसमें आपने क्या समेटा? समेटा ये है कि एक अध्याय हर कोई इंसान इस जीवन में जी चुका है। अब दूसरा अध्याय लोग सामने नहीं ला रहे हैं, पर अंतर जिए जा रहे हैं। कोई कुछ के जी रहा है, कोई जीवन से कुछ सीख के जी रहा है। तो इस चीज में ऐसी पोएम्स का कलेक्शन है बचपन से लेके हर उम्र तक के लोगों के लिए, इवन नई जनरेशन के लिए भी, कि आपने जो पल मिस करे हैं, हो सकता है आपने उसमें से कुछ ऐसा मिस कर दिया हो जिससे बहुत सीख मिल सकती थी और अप्लाई कर सकते थे। उन्हीं पोएम्स का कलेक्शन है। सेल्फ डिस्कवरी इसलिए टॉपिक लिया है क्योंकि आत्म खोज बहुत बड़ी चीज हो गई है आज के जमाने में। जब तक आप खुद को नहीं खोजेंगे तो आप एक नकली जीवन जीते रहेंगे। और ये एहसास हुआ जब मैं भी इन चीजों से, तो जो मैंने सीखा उसी को मैंने उतारा है। तो इंग्लिश ही क्यों, हिंदी क्यों नहीं? इंग्लिश एक्चुअली मेरी बाय बर्थ कमांड लैंग्वेज रही है। स्कूल भी हमारा कॉन्वेंट था, तो वो बेस ही ऐसा बना है इंग्लिश का। बट हिंदी की तरफ भी रुक है, मैं लाने की भी कोशिश कर रही हूँ लैंग्वेज में हिंदी, तो उस तरफ भी है। बट हाँ, कमांड लैंग्वेज जो होती है तो पहला उसी में ही रहता है कि उसमें कंफर्टेबल इंसान रहता है। नेचुरल देखिए, जो विचार जो व्यक्त होते हैं तो आदमी पहले मतलब जिस लैंग्वेज में वो कंफर्ट फील करता है बिल्कुल उसी में बोलता है। और जो ये सवाल मेरा हिंदी में था, आप पे कोई दबाव बनाने के लिए नहीं था कि क्यों, या कई बार होता है ना ऐसे सवाल में लोग बैकफुट पर आ जाते हैं, ऐसा कोई मेरा इरादा भी नहीं है। वो इसलिए हो रहा है कि देखिए इंक पब्लिकेशन मूलतः हिंदी प्रकाशन ही है, ज्यादातर छपा है, और इसके जो मालिक है या कह लीजिए इंक पब्लिकेशन प्रयागराज पे बेस है, जो सनातन की सबसे बड़ी परंपरा है, जहाँ आज महाकुंभ चल रहा है। तो ऐसी जगह पे तो हिंदी इलाहाबाद का, फिर इलाहाबाद का छोरा अमिताभ बच्चन भी हैं, हिंदी इंग्लिश में उनकी भी बहुत शानदार कमांड है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जरूर हिंदी को भी आपकी कविताओं से फायदा, लेकिन ये नहीं है कि दूसरी तीसरी किताब ही हिंदी में आ जाए। जबरदस्ती मैं पूछना चाहता था, मैं बैठता हूँ पहले, मुझे बताइए वो रियलिटी चेक क्या क्यों डाला? आप कविता से पहले एक लग रहा कि जैसे कुछ आपने लोगों को या अपने अंदर, तो एक बच्चे को जिंदा, एक जगह बच्चे को जिंदा रखने की बात भी की आपने। हाँ, बच्चे को जिंदा रखने की, हर पड़ाव के लिए जागरूक। रियलिटी चेक में मैंने ऐसा डाला है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कही, इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लाने की कोशिश करी है, जो मैं अपने स्टूडेंट को भी पास ऑन करती हूँ पढ़ाते वक्त, कि बड़ी चीजों को हमेशा छोटे में समझ के समझो, तो वो बहुत आसान लगती है। तो ऐसे ये है कि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी पढ़ने लग जाएंगे तो उसको आधार मिलेगा नहीं, या सार नहीं समझ पाएंगे। बट ये है कि इक्वेशन के फॉर्म में से रखा है कि दिस इक्वल टू दिस, तो इस पे आप अप्लाई करिए और बहुत चेंजेस महसूस होते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड, ये प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च किस तरह की, मतलब रिसर्च बहुत मैंने अपने बहुत स्टूडेंट्स पे रिसर्च करा है, हर एक लेवल के, एग्रेशन लेवल के स्टूडेंट पे, हर एक मेंटल लेवल के स्टूडेंट पे रिसर्च करा है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पे रिसर्च। तो ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। पर आपके ज्यादातर स्टूडेंट तो फाइनेंस सेक्टर कर रहे होंगे? बहुत हर सेक्टर के है, फाइनेंस ऐसा नहीं है, फाइनेंस बट ऐसा है कि एंट्रेंस के लिए मैं तैयारी करवाती हूँ तो मैं हर फील्ड की करवानी पड़ती है, इवन बोलने की भी करवानी। वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि फाइनेंस मेरे ऊपर से जाती है, तो मेरे को लग रहा है, जो चीज मेरे ऊपर से जा रहा है तो मेरे को लगा कि मेरे को पूछ लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। बिजनेस है, मैथ्स है, इसमें सब कुछ चाहिए, इंग्लिश है, प्रेजेंटेशन है। मेरे बिजनेस के स्टूडेंट्स है तो उनको बोलना सिखाना पड़ता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन करना सिखाना पड़ता है। हाँ, प्रेजेंटेशन अपने आप को प्रेजेंट करना लोगों को आना चाहिए, मुझे लगता है आजकल के जमाने में लोगों को आना चाहिए। वो अपना ही फियर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अच्छा, आपने मेरे को पहले बता दें कि आपके मैगजीन में, अखबारों में भी पहले आर्टिकल, तो ज्यादातर क्या कविता वगैरह छपती थी या फाइनेंस? नहीं, आर्टिकल से निकालती हूँ। इवन अभी मेरा बहुत पेंडिंग रह गया बुक फेयर की वजह से, बजट में भी आर्टिकल वो भी आने वाला है। अच्छा, ऐसे आर्टिकल्स रहे हैं जो कॉमन टॉपिक पे भी रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे रहा, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है बच्चों को, एंजाइटी कैसे मैनेज करनी है एग्जाम्स के दौरान, प्रिपरेशन के लिए टिप्स के लिए मैं देती हूँ। इस पे भी किताब आई हुई है कोई? आई है आर्टिकल इस जॉनर में आर्टिकल, तो इस पे इतने आर्टिकल आप लिखते हैं? हाँ, काफी। जैसा कि दिनेश, जैसे मुझे अभी बातचीत में पता चला कि
इन्होंने कई स्ट्रेस के ऊपर भी कई तरह की किताबें लिखी हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने में आना चाहिए। तो क्या कविता के बाद इनकी जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई मानसिक परेशानियों से जुड़ी हुई जो बच्चों को आगे बढ़ने में कामयाबी मिले उस पर भी कोई किताब छापेंगे फिर? बिल्कुल, जैसा कि मुझे आशा है और उम्मीद है कि इस दिशा में भी आप बेहतर काम करेंगे, और क्योंकि इस दिशा में क्योंकि इनका सब्जेक्ट ही यही है, उस पर कमांड है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर ही वो काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से इन्होंने इस किताब पर काम किया है, अगर मुझे किताब प्रोवाइड करा दें तो मैं आपको किताब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, ये लीजिए जी जी। लाइफ 2.0। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कवर ही इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कवर पर भी इन्होंने पूरा इमेज वगैरह पे काम करके दिया। तो इन्होंने ये कवर खुद बनाया? इन्होंने तो डिजाइन करके दिया, हमने थोड़ा सा एडिट किया है, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह हमने एडिट किया है, लेकिन फॉर्मेट वही है, तरीका वही है। कवर इनको ऐसा चाहिए था और जैसा इन्होंने उसी पर हमने सेट कर दिया था। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेखा चित्र हैं, जैसे जब भी आप खोलेंगे तो इस तरह से रेखा चित्र आपको दिखाई देंगे, कुछ इमेजेस दिखाई देगी। ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसका पूरा इंटीरियर इन्होंने पूरा काम करके दिया है। तो यानी इस किताब को बनाने में हमें बहुत कम मेहनत लगी और बहुत कम समय में ये किताब भी बनकर तैयार हो गई। लगभग पूरा अंदर का मैटर और सारी इमेजेस इन्होंने मुझे प्रोवाइड करा दिया था। हमने बस लेआउट को ठीक से एडजस्टमेंट कह लीजिए उसको करना पड़ा। और वास्तव में मुझे इंग्लिश पोएट्री बहुत कम पसंद आती है। हाँ, मैंने इनसे पूछा कि हिंदी पब्लिकेशन मेनली मुख्यतः है वो, खासतौर पर प्रयागराज, जहाँ हिंदी तो मतलब मानी जाती है कि हिंदी जिन शहरों से बड़ी हुई है उसमें इलाहाबाद का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, लेकिन वो इंग्लिश किताब छापने की वजह। लेकिन हम अपने प्रकाशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में काम करते हैं, भोजपुरी में भी हम काम करते हैं, उर्दू में भी काम करते हैं। ये बात और है कि ये टाइटल्स हमारे पास इस तरह के बहुत कम है, लेकिन इनकी जो पोएट्री की खासियत है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इनकी पहली किताब है और इसमें जो इंग्लिश है वो इतनी आसान है कि हिंदी मीडियम का भी अगर स्टूडेंट है वो तो आराम से उसको पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर उसको डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ेगी, या गूगल, आजकल तो लोग गूगल की मदद लेते हैं। बहुत ऐसे अच्छे शब्द हैं और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही सकारात्मक किताब है। और एक बात और है जो मैं सबसे कहता हूँ कि इंग्लिश पोएट्री पढ़ने का मेरा बहुत शौक नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही नीरस लगती है। मुझे हिंदी पोएट्री पढ़ना आसान है, उससे आसान लगता है, और उससे आसान मुझे मतलब कह लीजिए अच्छा लगता है पोएट्री को सुनना। एक बार बातचीत में हमने इनसे पूछा भी कि इस पोएट्री को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि मुझे सुनने की आदत है पोएट्री की। और ये एक ऐसी पोएट्री की किताब है, पहली मेरी नजर में आई है, जो मुझे इसकी पोएट्री पसंद आई, क्योंकि मुझे इसके हर शब्द बहुत ही सिंपल, आप इसमें कहीं से भी इसको आप देखें किताब के अंदर आपको बहुत ही सिंपल ग्रामर का इस्तेमाल है, आम बोलचाल की भाषा है। जो थोड़ी सी भी इंग्लिश जानता है वो इसको पढ़ लेगा इस किताब, और बहुत ही पॉजिटिव। और इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई और इसकी अवसर। तो इससे ज्यादा और कुछ सवाल आपके मन में? हाँ, तो मैं ये तो ठीक है। अब मुझे दो सवाल दिमाग में आ रहे हैं। एक, इसका ड्राइंग बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया? फिर एक नई चीज है ये। हाँ, ये एक मेरा फाइनेंस का बंदा, मेरे लिए अजीब है कि फाइनेंस का बंदा किताब भी लिख रहा है, पोएट्री लिख रहा है, अंग्रेजी लिख रहा है और ड्राइंग भी बना रहा है। ड्राइंग तो खैर मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट रहा हूँ हिस्ट्री का, आर्ट्स का। पेंशन भी करा है आप। जब मैं लिख नहीं रही हूँ या पढ़ नहीं रही हूँ तो मुझे आप कुकिंग, बेकिंग या पेंटिंग करते हुए पाएंगे। हाँ, तो ये मेरा दूसरा हाँ, क्या कहना है? सब वही डिजाइनिंग है। मेरा खुद का इंस्टा चैनल भी है, तो डेली मैं क्या नाम है चैनल का? एटर्नल डायरी, एटर्नल डायरी, इंस्टाग्राम पर है। अच्छा। मैं डेली वहाँ खुद डिजाइन करके और अपने थॉट्स वहाँ पोस्ट करती हूँ बच्चों के लिए रीड करने के लिए। चलो, मुझे एक बात का चैन मिला कि मेरे से जुड़ी हुई चीजें हैं जहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ। हालांकि अंग्रेजी पोएट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर जो दो चार अजीबोगरीब अंग्रेजों के नाम सुने हैं बस वही सुने हैं, बाकी कोई मेरा लेना देना अंग्रेजी किताबों से नहीं है। ना अंग्रेजी का कोई नॉवल गलती से कभी पढ़ लिया हो, खासतौर पे वो इंडियन राइटर चेतन भगत को, वो ना अंग्रेजी से। लेकिन आपकी जब किताब पढ़ी तो मुझे बड़ी सिंपल लगी। कल मैंने एक लड़के की किताब देखी थी जो शायद छपेगी इंक पब्लिकेशन में, हिंदी में बहुत आसान में
मार्क्स की लैंग्वेज में कोई संस्कृत निष्ठ, उर्दू निष्ठ या इंग्लिश टाइप की हिंदी नहीं थी। बहुत सहज सरल हिंदी किताब थी। तो वो किताब का ठीक आप कह सकती कि अंग्रेजी में आपकी अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ते वक्त फ्लो में आपको प्रॉब्लम नहीं है नहीं, ना? आपको ये लगता है कि कोई बहुत हार्ड वर्क है या हार्ड वर्ड है या उसके लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़ेगी? मुझे नहीं लगता किसी को लगेगी। तो अच्छा, एक बात और, अभी इन्होंने कहा कि आपने कविता सुनाई, तो मेरे कहने का मतलब समझ रही होंगी। मेरी फेवरेट पोयम है। हाँ। मैंने ये लॉन्च के दौरान भी बताई थी, सुनाई थी, जिसमें मेरी मदर और सारे वहाँ मौजूद लोग भावुक हो गए थे। मैं सुना ये है माय साइकोलॉजिस्ट मदर। कहने को वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बट उनके शब्द मेरे लिए ऐसे साइकोलॉजी की तरह काम करे हैं कि जीवन में मैंने जितनी भी काबिलियत या जो भी है मैंने हासिल करा है, सब उनकी वजह से। उन्होंने मुझे हर चीज को अपनाना सिखाया है, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो और चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, इवन वन डे का मतलब दुख क्यों ना हो, एक पल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत कुछ सिखाया है। ये लाइफ है बहुत सुंदर। मैं नॉट जस्ट अ मदर, अ फ्रेंड, अ थेरेपिस्ट, अ गाइड। You walked with me through pain's tide. With every talk, with every care, you showed me love beyond compare. With deepest thanks and boundless love for lifting me to skies above, for every hug, for every knock, for being my foundation. और यही लाइंस मैंने डिसाइड करी थी लॉन्च के दौरान भी और सबको बहुत पसंद आई। लॉन्च कब हुई है? 2 तारीख को हुआ था, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को हुआ था। इसी अच्छा, और हाँ 2 फरवरी सुबह 11 बजे आप ही की किताब थी। हाँ नहीं। अच्छा, उस दिन क्या हुआ है कि मुझे इनका मैसेज मिला कि आपको 11 बजे आ जाना है। मैं सोया हुआ था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था, चुनाव की वजह से मैं व्यस्त था, तो मुझे सिर्फ ये दिमाग में आया कि 11 बजे निकलना है। 11 बजे मैं तैयार होना शुरू हुआ, 11:15 बजे मेरे दिमाग की घंटी बजी, भैया किताब तो का तो वो लोकार्पण भी हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, तो अब करोगे क्या जाके? तो फिर आई मेरी सॉरी कि मैं आ नहीं सका, लेकिन अच्छा लगा कि आपसे आज मेरी मुलाकात हो गई और आपकी किताब के बारे में भी जानकारी मिल गई। आगे आपकी और भी कई किताबें आएंगी। हाँ, नई जनरेशन के लिए भी सब कुछ है। मिलेनियल्स हम लोग हैं, जनरेशन Z, अल्फा, सबके लिए भी कुछ ना कुछ है ताकि वो सब चीजों से अपना जुड़ाव महसूस कर पाए। कुछ एक सैंपल मैं लेटेस्ट जनरेशन का बताती हूँ जो 2-3 लाइनें जरा। इनका मैंने फोटोग्राफी ऐसा रखा है कि उनके पास सब कुछ है, गैजेट्स हैं, ये इसी पे ही अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ, ये तो है आजकल डिजिटल एज डिजिटल एज विथ AR एंड AI डिलाइट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। Gen Alpha emerges bold and excited. Born into tech with gadgets so sleek, they speak in a slang that uniquely chic. इनकी सारी स्लैंग भाषा की बात करी है मैंने, जो ये सारी अपनी स्लैंग्स भाषा यूज करते हैं। यहाँ पे है घोष द नेगेटिव, शिफ्ट व्हाट्स राइट। घोष मतलब होता है लीव, शिफ्ट का मतलब होता है टेक इट, ये इनकी अलग भाषा है। स्नैक ऑन सक्सेस का मतलब है कि अब हमें यही फॉलो करना है, स्नैक खा लो। हर पीढ़ी का एक अपनी भाषा होती है, हर अपनी लैंग्वेज कोड बना लेते हैं, उसको आपने शामिल किया इस बार आज की जनरेशन। और ये आपको पढ़ाने के दौरान पता चला इनकी लैंग्वेज क्या है। बिल्कुल सुन के मैंने मेरी 2 साल की मेहनत है, ये एक पोएम 2 साल बच्चों से मैंने सीखा है। दोस्तों मैं सारे हैं यहाँ पे। तो भाई दिनेश जी आपको तो मैं कहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी लेखिका को मौका दिया और इंग्लिश में एकदम सरल भाषा में किताब आई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का पब्लिकेशन इसी तरह अनेक किताबें हिंदी और अंग्रेजी में सरल भाषा में, ताकि मास को पकड़ सके, लाइब्रेरी में जाके सज ना सके, लोगों की लाइब्रेरी में सजे, लोगों के बैग में रहे, मेट्रो में चल रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हॉलीडे में जा रहे हैं, तो वो इन किताबों को पढ़े जो उनकी आसान भाषा में उनको समझ में आए, ताकि वो जीवन को पढ़ सके। पढ़ने की बात किया, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमें पढ़ने वाला एक कल्चर फिर डेवलप करना है और ये किसी दूसरे से नहीं, हमें अपनी खुद की आदत में सुधार करना होगा कि कम से कम हम 1 घंटा 2 घंटा या जितना भी वक्त मिले 10 मिनट भी अगर हम रीडिंग करें, किताबों से पढ़ें, तो एक फिर वो पुराना वाला दौर वापस आ सकता है। अच्छा, ये जो आजकल एक आप पब्लिकेशन भी हैं और ई बुक का भी जमाना आ रहा है,
ज्यादातर बच्चे अब मोबाइल में चले जाने लगे हैं, उनको किताबों से दूर। अगर अभी जो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, खासतौर पे जो आप इतने सारे बुक फेयर अलग अलग शहरों में भी जाते हैं, तो यंग जनरेशन आपको क्या लगती है, वो किताबों की तरफ है, ये पूरी तरह से डाइवर्ट हो गई है मोबाइल में? एक रीडर आए हुए हैं, मैं थोड़ा हाँ ठीक है, ये सवाल हमारा अभी अदर में रहेगा, ये सवाल और ये सवाल हम लेंगे। इस बीच हमें सेवी सिंह दिखाई दे रही है, वो भी गप्पे मार रही है, गप्पे मारने में उस्ताद है हमारी तरह ही है। ये लीजिए। हालांकि वो नाराज नहीं हुए, एक कस्टमर हैं, ये किताब देख रहे हैं, कस्टमर को किताबें बहुत सारी। पाठकों में रुझान भी है। हाँ। और मैं कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पर जो भी आते हैं, बहुत सारे लोग आपको घूमते मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पाठक वर्ग आते हैं, किताबों को पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो लोग बहुत कम हो गए हैं, मुश्किल से 5-10% रह गए हैं। हमें कोशिश करना है कि उनको किसी तरह फिर से वही पुराना एक जो समय था साहित्य का, उस पर लाया जाए, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो वो और बेहतर सृजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी मैं लेता हूँ ब्रेक।